नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो न्यू ट्रेन मैनेजर्स के लिए होने वाला है, साथ ही साथ उन सभी पॉइंट्समैन भाइयों के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर ट्रेन मैनेजर बनने वाले हैं या स्टेशन मास्टर, क्योंकि स्टेशन मास्टर को भी बीपीसी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बीपीसी में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, अगर एक ट्रेन मैनेजर जब भी किसी गाड़ी का चार्ज लेता है तो वह बीपीसी का मिलान अपने वैगन वे बिल से अपनी गाड़ी से जरूर करता है। यह सुनिश्चित कर लेता है कि जो बीपीसी उसे मिला है वह उसी गाड़ी का है जिसे वह लेकर चल रहा है। दोस्तों, दूसरी बात कि आप लोगों को यह चीज ध्यान देना है कि बीपीसी जो आपके हाथ लगा है वो वैलिड है या इनवैलिड। प्रीमियम और सीसी के बारे में मैंने बता चुका है। इंटेंसिव बीपीसी समझना थोड़ा सा आसान भी है, कभी कभी मुश्किल बन जाता है, इसलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाएगी वीडियो के बाद समझने में। दोस्तों, इंटेंसिव बीपीसी जिसे हम एंड टू एंड बोलते हैं, इस बीपीसी की खास बात यह होती है कि यह एक बार लोडिंग से अनलोडिंग तक वैलिड रहता है। मतलब फ्रेश बीपीसी जारी हुआ है, उसमें एक बार लोड हो गया कोई माल, फिर वो अपने डेस्टिनेशन तक वैलिड होता है। जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचता है, गाड़ी अनलोड हो जाती है, उसके बाद वह बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। इसी में एक स्पेशल एंड टू एंड होता है जिसमें सील लगा होता है। बीपीसी में कहीं पर भी सील लगा होगा, आप लोगों को अल्टा पलटा के देखना है कि राउंड ट्रिप वैलिड अप टू बेस डिपो इन एम्प्टी कंडीशन, ऐसा कुछ लिखा होगा। मतलब समझ जाइए, बीपीसी जारी हुआ, गाड़ी लोड हुई और वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचकर अनलोड हो गई। अनलोड होने के बाद दोबारा वहां से खाली कंडीशन में राउंड ट्रिप, ठीक खाली कंडीशन में वापस बेस डिपो की ओर आ रही है तो वो वैलिड होगी। एंड टू एंड के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहां कहीं सील विल तो नहीं लगा है। चलिए, अब मैं अभी आप लोगों को बीपीसी के पास ले चलता हूँ, जो बीपीसी मेरे हाथ में है। अब बाकी बातें वहीं पर करते हैं। दोस्तों, ये रहा इंटेंसिव ब्रेक पावर प्रमाण पत्र, जिसका रंग हल्का हरा है। रंग पर मत जाइएगा, कई बार सफेद रंग का भी मिलता है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। आप लोगों को बस ये देखना है कि बीपीसी वैलिड है या इनवैलिड है, कब जारी किया गया है, और बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं जूम कर लेता हूँ। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटेंसिव एंड टू एंड ब्रेक पावर प्रमाण पत्र ट्रेन की खाली अवस्था और ट्रेन की भरी हुई अवस्था में भी बनाया जा सकता है। अब पहली बात, अगर बीपीसी को ट्रेन की खाली अवस्था में बनाया गया ना, तो उसमें गंतव्य स्थान जो है वो खाली रहेगा। जैसे कि इसमें गंतव्य स्थान भरा हुआ है, एमटीपीके लिखा हुआ है, वैलिड अप टू डेस्टिनेशन। यह जो बीपीसी जारी किया गया है ट्रेन के लोड होने के बाद इसे बनाया गया, क्योंकि वैगन वे बिल 18 तारीख का है और बीपीसी जो है 19 तारीख का जारी हुआ है। पहले वैगन लोड हो गया था, उसके बाद उसकी बीपीसी बनाई गई, तो उस गंतव्य स्टेशन लिख दिया गया एमटीपीके, जो इसका साइडिंग का नाम है। इंटेंसिव बीपीसी जो होता है ना, वो अप टू डेस्टिनेशन वैलिड होता है, इसलिए इसका डेस्टिनेशन एमटीपीके है, तो यह डेस्टिनेशन तक वैलिड होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एंड टू एंड बीपीसी में गंतव्य स्थान नहीं लिखा है तो वह बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। देखिए, यहाँ पर गंतव्य स्थान लिखा है, तो यह बीपीसी वैलिड है। ये बीपीसी नंबर होता है। इंजन नंबर पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इंजन नंबर मार्ग में कभी भी बदल सकता है, दूसरा इंजन आके लग सकता है। ट्रेन नंबर ये होगा, और दिनांक, जिस तारीख को यह बीपीसी जारी किया गया वह यह दिनांक है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें कितने लोड और एम्प्टी बीपीसी नहीं बताता है। बीपीसी केवल यह बताता है कि इसमें कितने वैगन है, ठीक है, विथ ब्रेक वैन, और इसका ब्रेक पावर परसेंटेज 96.5 अभी मैं जो बीपीसी रखा हूँ उसका है। इंटेंसिव एंड टू एंड बीपीसी पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों, प्रारंभ में इस ब्रेक पावर प्रतिशत 90% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अधिक है तो चलेगा, और मार्ग में, ठीक है, चलते समय अगर कभी जीडीआर या गाड़ी स्टेबल है, इसको रिलीज करके फिर से रेडी करते हैं, तो 75% से कम नहीं होना चाहिए। बात गौर कर लेना आप लोग, मार्ग में 75% से इंटेंसिव एंड टू एंड बीपीसी का ब्रेक पावर प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। और जूम करके दिखाता हूं, तो इंजन में बीपी प्रेशर 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 4.8 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर ब्रेक वैन में हर बीपीसी में लिखा होता है। जो बीपीसी में लिखा होगा अपने प्रेशर गेज में लगाकर देखकर अपने रफ जर्नल में नोट कर लीजिएगा आप लोग। बाकी आप लोगों के जाने लायक नहीं है ये इंजन लगाने के समय, ये जब बीपीसी बना तब का समय है, ठीक है। उसके नीचे तो उठेंगे तो वैगन पर्टिकुलर्स है, ये वैगन अपन इस बीपीसी में है और ये भी वैगन अपन लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो गलतियां अक्सर करते हैं ट्रेन मैनेजर्स। अगर आपके सामने आपकी गाड़ी से कोई भी वैगन डिटैच होता है किसी भी कारण से, तो बीपीसी में उस वैगन को मार्क करवा के, ठीक है, लाल पेन से या ब्लू पेन से मार्क कर दीजिएगा, और स्टेशन मास्टर से बोलिएगा कि वहां पर इंडोर्स कर दे कि वैगन आपके स्टेशन पर डिटैच हुआ है। मतलब एग्जांपल के लिए, वैगन डिटैच एट SM4 या जो भी साइडिंग का नाम है या जो भी स्टेशन का नाम है, वहां पर वो कर देगा, जिससे अगले ट्रेन मैनेजर को पता रहेगा कि भाई इस बीपीसी से एक वैगन कम है या उस वैगन वे से एक वैगन कम है। इससे उस वैगन के बारे में जानकारी मिल जाती है कि वो वैगन कहाँ डिटैच हुआ है, ठीक है। ये करवाना आप लोग मत भूलिएगा। वैगन डिटैच होता है तो उसका एंडोर्समेंट बीपीसी पर मार्क करके, ओके। थोड़ा सा नीचे उतरने पर लोको पायलट के नाम, गार्ड के नाम और
JESSC के सिग्नल और सिग्नेचर होते हैं। जारी करते समय ये लोको पायलट और गार्ड मौजूद रहे होंगे। गाड़ी की कंटिन्यूटी करने के बाद इस BPC पर साइन किया होगा। तो अब इस BPC को मैं पलटाता हूँ और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप लोग क्लियरली पढ़ लीजिएगा। यदि भरी हुई माल के ब्रेक पावर प्रमाण पत्र पर गंतव्य नहीं लिखा है तो यह इनवैलिड हो जाएगा। ये इनवैलिड कब कब होता है इसके बारे में जानकारी है। यदि मार्ग में 4 या 4 से अधिक वैगन गाड़ी में जोड़े या काटे नहीं गए हों। देखिए क्लियरली मेंशन है 4 या 4 से अधिक, मतलब अगर 4 वैगन को काटेंगे जोड़ेंगे तो BPC इनवैलिड हो जाएगा और 4 से अधिक वैगन को काटेंगे या जोड़ेंगे तो BPC इनवैलिड हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। तीसरा पॉइंट इनवैलिड होने का, यदि गाड़ी को 24 घंटे से अधिक स्टेबल नहीं किया गया होगा एग्जामिनेशन यार्ड में, ट्रेन एग्जामिनेशन यार्ड में क्लियरली मेंशन्ड है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने BPC के पीछे। BPC में देख लीजिएगा कहीं BPC में लिखित रूप से या सील के जरिए कोई अतिरिक्त सूचनाएं तो नहीं दी गई है। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है, आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। आफ्टर अनलोडिंग बुक दिस रेक टू नेक्स्ट CNW एग्जामिनेशन पॉइंट इन एम्प्टी कंडीशन, मतलब गाड़ी खाली होने के बाद इसको अगले TXR पॉइंट पर बुक किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन है खाली होने के बाद BPC इनवैलिड हो जाएगा और इसे नेक्स्ट TXR पॉइंट पर बुक किया जाएगा। मैंने बोला है कि कई बार आपको ऐसा BPC भी मिलेगा जिसमें मेंशन हो कि राउंड ट्रिप वैलिड, मतलब एम्प्टी कंडीशन में राउंड ट्रिप वैलिड रहे। एक बार गाड़ी खाली हो जाए उसके बाद वो अपने बेस डिपो की तरफ बढ़ेगा ना तो वो BPC वैलिड रहेगा केवल एम्प्टी कंडीशन में। अगर रेलवे ने उसमें माल लोड कर दिया इन रूट कहीं सी साइडिंग में डालकर तो वह BPC इनवैलिड हो जाएगा। तो उसका गार्ड ड्राइवर लोग GDR करेंगे और उसे अप टू नेक्स्ट TXR पॉइंट तक लेकर आया जाएगा और फिर उसका एंड टू एंड BPC या BPC का रिवैलिडेशन करके एक नया BPC बनाया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को अभी मैंने जो BPC के बारे में बताया ना, वो BPC में क्लियरली मेंशन था गंतव्य स्टेशन। तो आप लोगों ने समझ लिया कि भाई वो उस स्टेशन तक वैलिड है, उसके बाद वो एम्प्टी होगा तो इनवैलिड हो जाएगा। कई बार आपको ऐसी BPC मिलेगी इंटेंसिव की जिसमें गंतव्य स्टेशन जो कोने पे रहता है वहां खाली होगा। तो आपको डरना और ये नहीं सोचना कि BPC इनवैलिड है। आपको BPC के पीछे देखना है कहीं स्टेशन मास्टर ने एंडोर्समेंट तो नहीं किया। BPC में यह मेंशन करना कि यह गाड़ी इस साइडिंग में लोड हुई और इस साइडिंग तक जाएगी, तो इसका मतलब होता है कि भाई उसमें डेस्टिनेशन लिखा गया। क्योंकि कई बार BPC जो है एम्प्टी कंडीशन में बनना होता है, फिर उसको लोड होने भेजा जाता है। जब वो एम्प्टी कंडीशन में बना होता है तो भाई बनाने वाले CNW स्टाफ को थोड़ी पता है कि इसमें कौन सी साइडिंग में जाकर कौन सा माल उसमें लोड होगा और इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, नहीं पता होता ना। गाड़ी एक बार लोड हो जाती है तो उसके बाद उसका डेस्टिनेशन तय होता है। इस कंडीशन में उसके पीछे देख लेना है आप लोगों को कि क्या इंडोर्समेंट किया है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंटेंसिव BPC के मामले में। तो दोस्तों इंटेंसिव BPC के बारे में मैंने सारी जानकारियां दे दी हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो BPC के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं या मुझे कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और रही बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ट्रेन मैनेजर साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो नए नए ज्वाइन किए हैं, उनके बहुत काम आने वाला है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से काम कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।